गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय चौधरी सर, आपका अपने कॉलेज आशावक सुगंधास पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। और आज इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम लोग यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको देखते हैं कैसे डील करते हैं। टॉपिक का नाम है सोनेट। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले आप समझ लीजिएगा सोनेट क्या होता है, सोनेट के प्रकार कैसे होते हैं, सोनेट की उत्पत्ति कैसे हुई थी, सोनेट का ऑरिजिनेट कैसे हुआ, मार्केट में सोनेट आया कैसे। तो देखते हैं सोनेट, अगर सोनेट का डिफिनेशन देखा जाए तो सोनेट को डिफाइन कर सकते हैं। सोनेट ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इन iambic pentameter is called सोनेट। मतलब सोनेट को डिफाइन कर देंगे कि कोई भी ऐसी कविता जो 14 लाइन की हो और iambic पेंटामीटर में हो, उसको आप सोनेट कहेंगे। iambic पेंटामीटर क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। iambic पेंटामीटर क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, उसको कहते हैं iambic पेंटामीटर। तो सोनेट आपको सुना था, सोनेट क्या हो गया है? सोनेट होता है 14 लाइन की कोई भी कविता को जो iambic पेंटामीटर में लिखा होगा उसे आप सोनेट कहेंगे। अच्छा, सोनेट शब्द डिराइव कहाँ हो गया है? डिराइव कहाँ से लिया गया है? तो सोनेट शब्द जो डिराइव्ड है वो इटालियन शब्द से, इटालियन वर्ड है वो क्या है? इटालियन वर्ड वो सोनेट है। जो आपका सोनेट शब्द है वो सोनेट शब्द डिराइव्ड है इटालियन शब्द से, उस इटालियन शब्द का नाम है सोनेटो। अब बात आती है कि भाई सोनेटो का मतलब क्या होता है, इट मीन्स क्या होता है, मीन्स सोनेटो का मतलब क्या होता है? तो लव सॉन्ग, लिटिल स्ट्रेन, या साउंड कह सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि लव सॉन्ग टाइप का होता है, लिटिल स्ट्रेन या साउंड होती है। मतलब ये 14 लाइन की बहुत संक्षिप्त पोएम होती है, 14 लाइन छोटी सी कविता होती है जिसमें छोटी सी बात में बहुत कुछ बात कह दिया जाता है, उसे आप सोनेट कहते हैं। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, मैंने क्या बताया, आपने क्या समझा। मैंने बताया कि सोनेट शब्द जो होता है 14 लाइन की हर कोई कविता जो iambic पेंटामीटर में होगी वो आपका सोनेट होगा। फिर मैंने बताया सोनेट का शब्द ये आया कहाँ से, डिराइव्ड कहाँ से है, तो आप बताएंगे सोनेट शब्द डिराइव्ड है इटालियन वर्ड से। वो इटालियन वर्ड आपका कौन सा इटालियन वर्ड है? वो सोनेटो है। फिर मैंने बताया कि सोनेटो का मतलब क्या होता है, तो सोनेटो का मतलब होता है लव सॉन्ग, लिटिल स्ट्रेन, लिटिल साउंड। लिटिल साउंड, लिटिल स्ट्रेन का मतलब हुआ कि मतलब बहुत सी छोटी सी बात में, यानी 14 लाइन में ही बहुत बड़ी बात कह देना, उसको गागर में सागर देने वाली बात है। तो सोनेट आई थिंक यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब सोनेट की टाइप की बात करते हैं, इनका टाइप कितना होता है। सोनेट का टाइप देखिएगा, सोनेट टाइप बेसिकली सोनेट 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक आपका पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, और दूसरा होता है इंग्लिश सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट। अच्छा, इनको दो और अलग नामों से जाना जाता है। पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट के नाम से कहा जाता है, इटालियन सोनेट। इसको एक नाम से और कह सकते हैं आप, या मिल्टॉनिक सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट। इसी प्रकार इंग्लिश सोनेट के दो अन्य नाम हैं, शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, या इसी को लोग कह देते हैं एलिजाबेथन सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट। तो यहाँ से आपको 2-3 नई जानकारियाँ मिली कि सोनेट के टाइप कितने होंगे। सोनेट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन 2 टाइप्स के 2 अदर फर्दर नेम हैं। तो 2 अदर फर्दर नेम्स कौन कौन से हैं? इन्हीं को इटालियन सोनेट कहा जाता है, इन्हीं को मिल्टॉनिक सोनेट कहा जाता है। और इंग्लिश सोनेट को 2 अलग नाम से कहा जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट, या इसी को कहा जाता है एलिजाबेथन सोनेट। अब देखते हैं इनको क्यों कहा गया। इटालियन सोनेट इसलिए इसको कहा गया क्योंकि सोनेट की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई? इटली से हुई, इसलिए इसको इटालियन सोनेट कहा जाता है। मतलब
सॉनेट शब्द आया कहाँ से था? इटली से आया था, इसलिए इसको इटली ने कहा। कौन लाया, क्यों लाया, उसकी बात की भी चर्चा विस्तृत किया जाएगा। अच्छा, मिल्टनी सॉनेट क्यों कहा गया? क्योंकि मिल्टनी सॉनेट इससे कहा गया कि मिल्टन ने इसको काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज किया, बहुत बढ़िया से, बहुत तरीके से इसको यूज किया, इसलिए इसको मिल्टनी सॉनेट दिया गया। अच्छा, पेट्रार्कल सॉनेट क्यों कहा गया? क्योंकि लॉर्ड पेट्रार्क थे, उनको ही कहा जाता फादर ऑफ सॉनेट। एक न्यू इन्फॉर्मेशन आप मिली कि अगर आपको बताया जाए फादर ऑफ सॉनेट कौन है, तो फादर ऑफ सॉनेट आपके जो है लॉर्ड पेट्रार्क, ये भी आपके इटली के ही थे, लॉर्ड पेट्रार्क हुए। इंग्लिश सॉनेट को शेक्सपियरियन सॉनेट क्यों कहा? क्योंकि शेक्सपियर ने इसको बढ़िया से ब्रिलियंटली यूज किया। क्योंकि शेक्सपियर भी किसके एज के थे? एलिजाबेथन एज के पोएट थे, इसलिए इसको एलिजाबेथन सॉनेट कहा गया। तो हर कोई वो पोएम जो 14 लाइन की हो, इसको आप सॉनेट कहेंगे। सॉनेट दो प्रकार के होते हैं, इंग्लिश सॉनेट, पेट्रार्कल सॉनेट। पेट्रार्कल सॉनेट को इटालियन सॉनेट और मिल्टनी सॉनेट के नाम से जाना जाता है, जबकि वहीं इंग्लिश सॉनेट को शेक्सपियरियन सॉनेट और एलिजाबेथन सॉनेट के नाम से जाना जाता है। सॉनेट शब्द को यूज किया था, अगर बात किया जाए फादर ऑफ सॉनेट जो है वो आपके लॉर्ड पेट्रार्क हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंग्लैंड में, इटली से इंग्लैंड तक सॉनेट को लाने में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा, यानी इटली से जो सॉनेट आया था आपके इंग्लैंड में, वो कौन लाया था 16वीं सेंचुरी में? वो दो बहुत बड़े नाम थे, उन दो बड़े नामों का नाम है सर थॉमस याट और अर्ल ऑफ सरे। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सॉनेट वाज ब्रॉट into England by two major politicians named, वो दो लोग ऐसे थे, एक थे सर थॉमस याट और दूसरे थे अर्ल ऑफ सरे। इन्हीं को हेनरी हावर्ड कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है हेनरी हावर्ड। तो अगर बात किया जाए कि इंग्लैंड तक, इटली तक लाने वाले लोग कौन थे, वो आपके सर थॉमस याट और अर्ल ऑफ सरे थे। वे दोनों लोग पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन क्या थे? वो इंग्लैंड में एक बार गए थे और टहल रहे थे, तो उनको उस समय इंग्लैंड में उन्होंने पाया, इटली में पाया कि वहाँ पे एक ट्रेंड था, लोग अपनी प्रेमिकाओं को पत्र लिखते थे और वो कितने लाइन लिखते थे? 14 लाइन में। वो वहाँ का ट्रेंड था, उसमें प्रेमिकाओं को पत्र लिखने का, और 14 लाइन में वो ट्रेंड था, पत्र लिखते थे। और इस बात से ये दोनों लोग काफ़ी प्रभावित हुए, और जब इटली से इंग्लैंड आए तो उन्होंने इस टर्म को यहाँ पे सॉनेट नाम दे दिया। दूसरी बात, अर्ल ऑफ सरे का बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने ब्लैंक वर्स यूज किया था। ब्लैंक वर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश? तो सबसे बढ़िया नाम आएगा अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड। यानी अगर बात किया जाए कि इंग्लैंड से सॉनेट लाने वाले, इटली से इंग्लैंड लाने वाले आपके सर थॉमस याट, अर्ल ऑफ सरे थे। लेकिन बात किया जाए अगर ब्लैंक वर्स का यूज किसने किया था, तो बात आपका बनेगा सर हेनरी, अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स पे थोड़ा सा बात किया जाए, क्या होता है? देखिए ब्लैंक वर्स क्या होता है। Blank verse, it was introduced by अर्ल ऑफ सरे। इसको कहा जाता है मार्लोज माइटी लाइन, मार्लोज माइटी लाइन। इस बात को किसने कहा था? इस बात को कहे थे बेन जॉनसन। सवाल आएगा बेन जॉनसन कौन थे? कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ क्रिस्टोफर मार्शल, कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ शेक्सपियर।
कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ शेक्सपियर। हाँ, ब्लैक वर्स होता क्या होता है? अनराइम्ड एमिक पेंटामीटर होता है, अनराइम्ड एमिक पेंटामीटर। 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, 4-5 अच्छे क्वेश्चन। पहला कि ब्लैक वर्स क्या होता है, तो ये ब्लैक वर्स होता है अनराइम्ड एमिक पेंटामीटर। दूसरा कहानी है कि इसको यूज किसने किया था, तो आप अगला सही कहेंगे। तीसरा ब्लैक वर्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे मार्लो और मार्टी लाइन। चौथी बात आप कहेंगे मार्लो और मार्टी लाइन इसको क्यों कहा गया, इसको किसने कहा, तो उसको बिल जॉनसन ने कहा। पांचवा क्वेश्चन बनेगा बिल जॉनसन कौन थे, तो बताएंगे आप कॉन्टेम्पोरेरी थे शेक्सपियर के समकालीन थे। और वो अच्छा, मार्लो ने इसको एक न्यू तरीके से यूज किया था, न्यू तरीके से, न्यू वे से इसको थोड़ा सा उसमें रिफाइन किए थे ब्लैक वर्स को उन्होंने। और मार्लो की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ही वाज द ओनली वन ड्रामेटिस्ट हु रोट ओनली ट्रेजेडी। केवल ये ट्रेजेडी लिखे थे। क्रिस्टोफर मार्लो का नाम क्या है, वो शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी थे, इनको इनोसेटिविटी भी कहा जाता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, ये बंदा केवल ट्रेजेडी लिखा था। उसके कुछ ट्रेजेडी का नाम आपको बता दें, टिम्बरलैंड द ग्रेट, जीव ऑफ माल्टा, फिर डॉक्टर फास्टस, एडवर्ड सेकेंड, ये सब इनके ट्रेजेडी थे। तो फिर बस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिला जाएगा इसी के साथ इसकी आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।